Good morning, children. Today we will start a little fish story. There are a great many millions fishes in the sea, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Now, this little fish had everything in the sea to make him content, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, so no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the mesh of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hole was being emptied into the boat, the smallest fish the smallest fish in the school wiggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of fish who know him well all the rest of his life said they said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. And Osby comes back. Now, a little fish story. ये आपकी जो स्टोरी है, ये आपकी एक छोटी सी जो फिश है उसकी स्टोरी है. देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी. यहाँ पे लाखों हज़ारों मछलियाँ हैं, लेकिन आप बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. ये उन्हीं में से एक मछली की फिश की आपकी स्टोरी है. आप देखोगे एंड अ वेरी स्मॉल एट वन एट दैट. उन्हीं में से आपकी एक जो फिश है ये उसकी स्टोरी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंट. उस फिश के पास सब कुछ था. कंटेंट मीन्स सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ था, लेकिन बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन वो फिर भी क्या थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, सैड थी. यू विल लाफ्ड व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. अब आप हंसेंगे जब आपको पता चलेगा कि वो दुखी किस बात पे थी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो किस बात से दुखी थी कि वो बहुत ज़्यादा छोटी है. ठीक है. नेक्स्ट पैरा इज इट इज़ वेरी हियर्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा ही दुखी थी. ही वुड से, वो हमेशा कहा करती थी, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो उस बात को रिपीट किया करती थी. इफ़ आई वेयर ओनली लार्ज, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. वो कहती थी काश कि मैं जो और भी फिशेस हैं उनकी तरह लार्ज, बड़ी हो पाती या बड़ी होती. एंड ही सेड इट सो मैनी
टाइम्स दैट आई थिंक बी बिलीव्ड इट। और इस बात पे वो विश्वास भी करने लगी थी कि जो बड़ी फिशेस हैं वो शायद बहुत ज़्यादा ही खुश भी रहती होंगी, और इस बात पे उसे बहुत ज़्यादा यकीन भी होने लगा था। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोन along with the rest of his school and thinking। अब एक दिन क्या होता है, वो स्विम करती रहती है, स्विम मीन्स आपका तैरना, वो स्विमिंग करती रहती है अपनी स्कूल्स में और सोचती रहती है, नो डाउट इसमें कोई दोहरावे वाली बात नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो लार्जर फिश है वो अपने आप को लेकर कोई उनके मन में कोई शंका हो या उन्हें कोई डर हो इस बात का, वो बहुत लकी मानती हैं अपने आप को। व्हेन सडनली, अचानक से, विद नो वेरिंग, किसी बात का उन्हें पता ही नहीं चलता है, दे फाउंड themselves in the mesh of a great net। एक बड़े से जाल में जाकर वो सब फंस जाती हैं। There was a much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight। लेकिन अचानक से जो नेट है वो ऊपर की तरफ सनलाइट में, जो सनलाइट की साइड है उस तरफ खिंचने लगता है, और वो सब फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग का मतलब होता है आपका जब आप छटपटाते हो, पानी में जब हाथ डालोगे आप तो एक छटपटाहट सी, पानी में कुछ छटपटाहट सी होती है, तो वो आपका स्प्लैशिंग हो गया। नेट वॉज ड्रॉन अप आउट, अब जो नेट था वो ऊपर की तरफ आने लगा, एंड जस्ट एज इट्स होल was being empty into the boat। अब जो आपका नेट था वो जो बोट की तरफ है वो आने लगा। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water। अब क्या हुआ, wriggle मतलब क्या होता है आपका, जो फिश की आपकी देखा होगा आपने पंख होते हैं उसके, जो फिश के जो पीछे की पंख से दिखते हैं आपको, ठीक है, वो तैरने से बोलते हैं उसे, व्रिंकल बोलते हैं। तो आप वो कह रही हैं जो स्मॉल फिश थी वो वापस क्या हो जाती है, मैश से, जो मैश में फंसी रहती हैं उनमें से जो लिटिल फिश है वो बाहर निकल जाती है, और जो कूल क्लियर वाटर है वहाँ वापस आ जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, अब वो कहती है वाह कितना अच्छा है, ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। अब वो दोबारा से इधर उधर क्या करने लगती है, घूमने लगती है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब वो कहती है कि काश ऐसा हो पाता कि जो वो बड़ी वाली बिगर फिशेस हैं वो भी ये देख पाती, और वो भी ये सब देख पाती कि मैं मैच से बाहर निकल चुकी हूँ। said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। अब वो नहीं चाहती थी कि मैं क्या करूँ, मैं बड़ी हूँ, या मैं हमेशा, वो यही चाहती थी, उससे कभी आगे सुनने को भी नहीं मिला कि वो अब बड़ी होना चाहती है। ठीक है ना, जो ये आपकी स्टोरी है ये आपकी इनोस बी कमस्टॉक ने लिखी है, ये राइटर है स्टोरी के। तो आपको आई होप ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू क्लास।